जय हिंद प्यारे बच्चों। जानदार, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। उम्मीद होगा कि आप लोग पढ़ने में व्यस्त होंगे। ठंड में हम लाइव क्लास उस दिन नहीं आ पाए थे। आप लोग एक बार देखिए, आवाज बढ़िया आएगी, आप लोग को समझ में आएगा तो कमेंट करके बताइए। आज हम कम क्लास लेंगे, कल ज्यादा लेंगे। हम लोग ज्यादा परिचय देने का काम नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग जानते होंगे, हम भी आप लोग को जान जाएंगे। अब कम समय, क्योंकि 40 दिन में हम लोग को खत्म करना है। ठीक है, तो हमारे अपने लेसन पर ध्यान से देखिए। आप लोग चैप्टर का नाम है हम लोग के कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। चैप्टर का नाम है कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें भैया पहला हेडिंग है मूल आवेश। हम जानेंगे कि मूल आवेश है क्या, मूल आवेश किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ मत करिए, एकदम एकदम सरल तरीका से पढ़िए। आप लोग रटने की बात नहीं है। सोचो सर कैसे बता रहे हैं, बस ठंड में रजाई ओढ़ लीजिए और वीडियो देखते रहिए, याद हो जाएगा पूरा। कमेंट में बताएंगे आप लोग कि सर याद है। चलिए आ जाइए, हम पढ़ने जा रहे हैं मूल आवेश। सबसे पहले बाबू हम क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम हम लेंगे वस्तु। एक नाम रख देंगे वस्तु। क्या नाम रख देंगे, वस्तु। अब बाबू वस्तुआ को हम आवेश दे देंगे। क्या देने का काम कर, लाइन समझ आ रहा है ना, लाइन। ये चालक है, चालक है तो इसमें लाइन देंगे, और लाइन देंगे तो बाबू पक्का है कि ये एक समान रूप से फैल जाएगा। फैल जाएगा, बोलिए फैलेगा कि नहीं। कहेंगे सर संचित हो जाएगा। है क्या बाबू, आवेश। क्या है, आवेश। ठीक, इस समय खाली का नाम वस्तु रहा बच्चा, इस समय इसका नाम वस्तु है। और जैसे ही हम आवेश दिए, इसका नाम हो गया आवेशित वस्तु। क्या नाम हो गया, आवेशित वस्तु। 40 दिन में हम लोग खत्म कर देंगे। अगर आज कमेंट करके बताएंगे सर आवाज सही आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो हम 2-2 घंटा का क्लास लेंगे एकदम इंजॉय के साथ। आप लोग ठंड में बस रजाई ओढ़ के बैठे रहिए, एकदम भरोसा बनाए रहिए। आप लोग एकदम खत्म हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया जितना क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट छांट देंगे। देखिए हमने पहले वस्तु मान लिए, वस्तु को कहा दिए आवेश। आवेश को एक समान रूप से फैल गया, इस वस्तु का नाम हो गया आवेशित वस्तु। कुछ लड़कों के दिमाग में सर ऐसा ही क्यों माने हैं, बाबू ले लो, ऐसा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी वस्तु दे सकते हैं। ठीक, कोई जरूरी नहीं है कि वृत्त ही माने, गोला, त्रिभुज, चतुर्भुज, आयत, कोई भी मान सकते हैं। रहना चाहिए वस्तु। बस दिमाग में रखना है कि सर बता रहे थे चालक रखना है। क्या रखना है, चालक। चलिए हमने नाम रख दिया इसका किसी। क्या नाम रख दिया, किसी। ठीक, अब बाबू बताओ, पहले वस्तु रहा, वस्तुआ को का दिए हैं आवेश। आवेश एक समान रूप से फैल गया है, नाम हो गया है आवेशित वस्तु। कोई जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, इसलिए इसका नाम हो गया किसी आवेशित वस्तु। अब वस्तु है तो अब दिमाग में आ गया कि सर वस्तुआ पर क्या है, तो ऊपरा ऊपरा छपरा ला, ऊपरा ऊपरा घूम रहा है, कर हो गली पर। क्या हो गया, वस्तु पर है क्या सर, आवेश। क्या है, आवेश। अब समझिए, कोई कहेगा सर ज्यादा है, कोई कहेगा सर कम है। हम पढ़ेंगे क्या, वो बताएंगे कि हमको क्या पढ़ना है। ध्यान से देखे तो ये बताएगा ई का मान होता है 1.6 × 10 पर ऋण 19 कूलाम। बात ध्यान से देखिए बाबू, हमने कहा एक संख्या लिखो, कहेंगे सर बोलिए, हमने बोला 1.6। संख्या हो गई कि नहीं, हो गई। ये घात वाली संख्या है, समझ में आ रहा है। नींद उद में नहीं रहे, मत रहिए भैया, पेपर है। हम लोग को अपना हाथ में भविष्य रख के चलना है, जगना है, मेहनत करना है। हमने बोला एक संख्या लिख लीजिए, कहेंगे सर बोलिए संख्या कौन सा है, हम बोलेंगे 1.6। आप लिख तैयार हो, सर हो गया। हमने कहा ठीक है हो गया, तो उसमें 10 पर -19 घात से गुणा कर दीजिए। तो कहेंगे सर घात वाली संख्या से हमने गुणा कर दिया, नोट बन गया किसी राशि या संख्या में घात वाली संख्या से गुणा होगा तो जब अंश से हर में लाएंगे तो घात का चिन्ह आपस में बदल जाएगा। तो बाबू 1.6 अब बटा में 10 पर ये हो गया 19 घात। इसको हम लिख सकते हैं
1.6 बचवा 1 पर 19 को जीरो लिख देंगे। बात समझ में आया? तो भाग देंगे तो 0.000000000 18 को जीरो। तब बतावा ये अधिकतम है कि न्यूनतम? का बात सर जी बहुत कम है। एक पढ़िया गुरुजी न्यूनतम। का पढ़िया? न्यूनतम। समझ में आ गया बचवा? न्यूनतम मान है। तब परिभाषा बनकर तैयार। देखा पहले मन यह वस्तु, हाँ मान लिए वस्तु को मान दे दीजिए आवेश। आवेश एक समान रूप से फैल जाएगा, नाम हो जाएगा आवेशित वस्तु। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही मानना है, इस तरह भी मान सकते हैं, इसलिए हमने नाम रख दिया किसी आवेशित वस्तु। अब वस्तु के ऊपर घूमा था तो हो गया पर। अब घूमने वाला कौन है? तो कहेंगे सर आवेश है। कितना मान है? न्यूनतम मान। और उसी को कह देंगे बाबू मूल आवेश। ध्यान से सुनिए, किसी आवेशित वस्तु पर, किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। ध्यान से एक बार टॉपिक बदलेंगे जल्दी जल्दी। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश के न्यूनतम मान को मूल आवेश कहते हैं। अगला टॉपिक है हम लोग का परमाणुकता या क्वांटीकरण संख्या। कहेंगे सर जी वही आएगा कि नहीं? अगर ये आ सकता है तो भी आएगा। ध्यान से सुनेंगे कैसे। यहां हमने वस्तु माना है, यहां बचवा हम मान ले कण। का मान ले? कण। कहेंगे सर ये कैसा होगा? हम कहेंगे बाबू चालक होगा। कैसा होगा? चालक होगा। और यदि चालक है तो बाबू इस पर का ऊपर घूमी आवेश। क्या घूमेगा? आवेश। अब एक नाम तरह बचवा पहले कण और देनी का है ये के हो आवेश। का देनी है? आवेश। अब जैसा ही आवेशवा देनी है बचवा तो एक नाम होगा आवेशित कण। बतावा जायज सी बात है कि ना? पहले का नाम रहा कण और कड़वा के दे देनी है आवेश और नाम होगा आवेशित कण। ये कहे कि हम ऐसा न रहा, कोनो बात ना, तू ऐसा न रह जा बाबू, ये तोहरे हाथ में है। यहू पर चलिए आवेश। देखा गल कि ना? अरे हम बसरते याद रखना है कि चालक है भैया, चालक। कोई भी किस कण का मतलब कोई कण पार्टिकल्स है, कण है, वो चाहे आयत में हो, चाहे वृत्त में हो, चाहे चतुर्भुज में हो, किसी भी प्रकार का है तो कण। और वो चालक है तो उस पर आवेश जाएगा। हमने नाम रख दिया किसी। क्या नाम रख दिया? किसी। बताइए किस पर है? ऊपरा ऊपरा है। ठीक बोलेंगे पहले क्या माने? कण। कण को का दिए आवेश। आवेश एक समान रूप से फैल गया, नाम हो गया आवेशित कण। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, इसलिए इसका नाम रख दिया हम किसी आवेशित कण पर। कितना आवेशवा हुई बाबू? तन ध्यान से देखिया। ई आया तो ई का पूर्ण गुणज। ई का पूर्ण गुणज। ध्यान से देखिए पूर्ण गुणज। यही में से रहस्य मिलेगा। ध्यान से आप लगे रहिए, हमारे साथ बने रहिए। ये कह रहा है 1 गुणते ई बराबर होगा ई। इस पर हम जान जाइए बाबू। 2 गुणते ई बराबर होगा 2 ई। और 3 गुणते ई बराबर होगा 3 ई। ऐसे ही हम करते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे। बढ़ाई बता रहा है कि इतना कम है कि इसको विभाजित नहीं करेंगे तो इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना यानी पूर्ण रूप से हम गुणा कर सकते हैं। ये पूर्ण गुणा जो होता है, ध्यान से देखिए, इसको विभाजित नहीं कर पाएंगे तो इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना कर सकते हैं। बात समझिएगा। आकर हमने पहले कण माने हैं। का माने हैं? कण। कण को का दिए? आवेश। आवेश एक समान रूप से फैल गया, नाम हो गया बचवा आवेशित कण। कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, इसलिए हमने लगा दिया किसी आवेशित कण। कण पर है क्या? आवेश। कितना हुआ? ई का पूर्ण गुणज है। इसको देखकर हमको पता चल रहा है। इसको देखकर देखिए साहेब, ये इतना कम है तो ई बटा में 2 लिख सकते हैं आप लोग? ना ना बबुआ, ई बटा में 2 लिखवा तो इतना कम बाकी कैसे विभाजित हुई? यानी इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। यही घटना के कहल गल बाबू परमाणुकता या क्वांटीकरण संख्या। ध्यान से सुनिए तो
किसी आवेशित कण पर, किसी आवेशित कण पर आवेश ई या ई का पुर्गुणज होता है। किसी आवेशित कण पर आवेश ई या ई का पुर्गुणज होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इस घटना को परमाणुकता या क्वांटीकरण संख्या कहते हैं। तल्लय में आ जाता, बढ़ा के बढ़िया से आ जा लो, पानी के छिट्टा मार लिया लोग, नींद आई तो हम लोग को साबित करना है। लोग कहते हैं फिजिक्स से कमजोर कमजोर, अरे कैसे कमजोर है हम भाई? हम मेहनत नहीं करेंगे, हम नींद जागेंगे ही नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? बीता हुआ कल आपके दिमाग में होगा, पर आने वाला जो पेपर है माता पिता का भविष्य है, और जो आप लोग का अरमान है वो आपके हाथ में होगा। फिर से बन जाइए। किसी आवेशित कण पर आवेश ई या ई का पुर्गुणज होता है। इससे स्पष्ट होता है कि इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस घटना को परमाणुकता या क्वांटीकरण संख्या कहते हैं। अगला टॉपिक हम लोग का बहुत जल्दी जल्दी फिर सुन लिया। किसी आवेशित कण पर आवेश ई या ई का पुर्गुणज होता है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेश को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस घटना को परमाणुकता या क्वांटीकरण संख्या कहते हैं। तीसरा पर आ जाइए बाबू, जल्द से जल्द कूलाम के नियम। बात समझिए, कूलाम के नियम के कहलिए। देखिए कूलाम जी वैज्ञानिक थे, वो बताए थे कि दूठे आवेश ले लिहा, या तो दोनों ऋण लिहा या तो दोनों धन लिहा। या बोले कूलाम आए वैज्ञानिक बताए कि भैया एगो Q1 लेला एगो Q2 लेला। हम कहा भैया एगो Q1 लेला एगो Q2, तुरंत लइकवा खड़ा कोई, सर जी हम काहे ना हम दोनों ऋण ले। तब हम बोला कि कौनो बात ना बचवा, शांत रहा, दोनों ऋण रही। तू कहवा कि सर जी हम ना मानब दोनों ऋण, हम दोनों धन ले। कौनो बात ना बाबू, तू दोनों धन ले लेला। एगो विरोधी खड़ा कही बात, हम एगो ऋण ले एगो धन ले, तब कौनो बात ना है। हाँ तो दुइयो गो ना, एगो धन लेला एगो ऋण लेला, हाँ तो दुइयो गो ना। बस इतना ही आप लोग दिमाग में होना चाहिए कि परिमाण ये बाबू क्यों 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 रहना चाहिए। हाई माइनस प्लस हो सकता है अंतर। तो हम कहेंगे कि कै गो आवेश है, दो गो आवेश, और दोनों आवेशवन के बीचवा में जो बल लगता है बाबू, आकर्षित करता है, उसका नाम है वैद्युत बल। तन गौर से सुनिए तो। कूलाम जी आए और बताए कि भैया दूठे आवेश है, यदि दोनों आवेशों के बीच में बल लगे, या आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, दोनों का रूप एक ही है, क्या कहलाएगा? वैद्युत बल। हम सुने बढ़िया से? नहीं सुने। हम कहने का मतलब ये है ना कि आप लोग जानते हैं कि नहीं, आप हमारे सामने बस आंख मिला के बड़े रहिए। बता रहे हैं कूलाम ने बताए कि दो आवेशों के बीच, कूलाम ने बताए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। कूलाम ने बताए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। अब ये बल दो प्रकार का, इसका स्वभाव दो प्रकार का होगा। एक होगा कैसा, मैंने गौर से देखिए, एगो होगा है दोनों ऋण है, तो एगो होगा प्रतिकर्षणात्मक। आप लोग के दिमाग में आएगा सर ये क्या होता है? प्रतिकर्षणात्मक। हम कहेंगे कैसे सर जी, हम लोग भुला जाएंगे। कोई बात नहीं है, जानते हैं एक बार एक खूब अजोर रहा हो, एक बेचारा डीओजी साहेब कुत्ता परेशान बा, अजोर बा, लगा था कुछ खाए के मिली, चला बेचारा चल दिया। तब लोग गांव वाला बैठ के जो था आ वाह आ, वो दौड़ के काटनी,
यानी दोनों का जाति एक मिल गई बाबू। अगर दोनों ऋण ऋण है तो एक दूसरे को काटना, यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना शुरू। एक दूसरे को ऋण ऋण रहेगा तो चुमकवा तुमता ढकेल दे, और धन धन रही तो तुमता ढकेल दे। अब बाबू एगो ऋण एगो धन, एगो व्यक्ति कोई खाना खा रहा है, कुत्ता के लगेगा हाफने बोलने, तो क्या करेगा? बगले वाला कहे अरे मतलब डाल दे, वो कितने खा ले, डाल दे, वो डाल दिया। यानी ये दोनों अगर विपरीत रहेंगे तब तो बाबू एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित। क्या करेंगे? आकर्षित। एक बीच लगी आकर्षणात्मक। आकर्षणात्मक, समझ में आया? तन बात समझ लीजिए, टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी। कूलाम ने बताए कि दो आवेशों के बीच, कूलाम ने बताए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। इसकी प्रकृति का मतलब स्वभाव आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों होता है। आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों होता है। समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षणात्मक होता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है? आकर्षणात्मक। कूलाम ने बताए कि दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। इसकी जो प्रकृति होती है, स्वभाव होता है, वह आकर्षणात्मक और प्रतिकर्षणात्मक दोनों होती है। अगर दोनों समान आवेशों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षणात्मक होता है, जबकि विपरीत आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षणात्मक होता है। जल्द से जल्द आप लोग क्या लेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी लीजिए, टाइम नहीं है, शुरू कर रहे हैं। आप ले लिए होंगे। चलिए, ये आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन कूलाम के नियमानुसार। अभी अपने मत के अनुसार क्या बोले हैं? भैया कहना कि दू गो आवेशवा ले रहा हो के ले लेता, हमने बाबू यहां ले लिए एगो का नमवा Q1 ना दूसरा का नमवा Q2। बस अंतर करे बीच के दूरी मान ला बाबू R। कितना मान ला? R। ये देखिए बस वो भाग नहीं ना रहा, एक दूसरे को रुका हुआ है, यानी हम इसको पढ़ेंगे स्थिर आवेश। कैसा आवेश? स्थिर। कई गो है? दो ठे। अब बात समझिए। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, क्या बोले हैं? कम से कम दो गुना, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी आ रहा है। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के किन्हीं दो स्थिर, दूठे हुआ तो किन्हीं, और दो है तो दो, स्थिर हो तो स्थिर आवेश है, और बीच लगने वाला ये बल है। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, अब बाबू इसको पढ़ते हैं अनुक्रमानुपाती समीकरण नंबर 1। एक मतलब है सीधा संबंध अनुक्रमानुपाती का, मतलब तू बढ़बा तो मोहू बढ़ब, तू घटबा तो मोहू घटब, वाला तू मरबी तो मोहू मारब, झटवा तोर उखाड़ के। बात समझ में आ गया? सीधा संबंध है, दोनों अंश है। तो हम बोले किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच, कई स्थिर? दो। किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा बात समझे, उनके बीच के, बाबू इनके बीच के दूरी के वर्ग के। अब इसको अनुक्रमानुपाती नहीं पढ़ रहे हैं, देखिए एगो अंश एगो हर है, इसको पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती। क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया? इसको पढ़ेंगे हम व्युत्क्रमानुपाती, समीकरण नंबर 2। देखिए बहुत ध्यान से, अगर फिजिक्स में अगर हैसन कहीं चिन्ह दे हलस बचवा, ओकर एगो पक्ष बराबर रही, और जब यदि एगो पक्ष बराबर होगा तो इसके मान न जोड़ेंगे न घटाएंगे और न ही भाग और न गुणा, सिर्फ करेंगे संयुक्त। क्या करेंगे? संयुक्त। ध्यान से देखिए, समीकरण 1 और 2 को संयुक्त करने पर, क्या करने पर?
संयुक्त करने पर हम संयुक्त करेंगे। और संयुक्त का अर्थ होता है बाबू कॉमन लेना। दोनों में कॉमन क्या है? यप, यप कॉमन ले लीजिए। ये हो गया Q1 गुणते Q2 अब बटा में R स्क्वायर। अब हेके देख के बोल सकते हैं किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तनी बात ए बिकरे आगे बढ़ल जा। हाई बोलला सियप की चलता लो हमरे बराबर हो जा। हाई बोलना सो भैया तोहरे बराबर ना होखल जाई। उहा खिसवा हा जो ना दूगो भयवारा बड़का भैया का पहले शादी छोटका का बाद में। छोटका का शादी भल तो मेहरवा बड़ी चलाक रहे, कुल गहनवा रख लेलस। आ जब कुल गहनवा रख लेलस तो बड़का बेवा के बड़बड़ लइका जाके खेतवा बरियाई से जोतने लगल। छोटका बोले भैया चला खेतवा बटा जा। बड़का बोले से बचवा भैया आवा गहनवा लेके बटा जा। जब ले गहना बटाई ना तब ले खेत बटाई ना। ये बोललस कि चला बराबर हो जा। ये बोललस कि जौन हम नियतांकवा ले वो दे दा। तो नियतांकवा के रूप में बचवा देहना के इस्माल के ये ह Q1 गुणते Q2 अब बटा में R स्क्वायर। हाई जौन बा एक कहल गल अनुक्रमानुपाती नियतांक। हाई वाला अनुक्रमानुपाती नियतांक। इसका जब चिन्ह हटाए तो यह हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 और Q2 अब बटा में हो गया R स्क्वायर। बात समझा? ये बटा में हो गया R स्क्वायर। ये थोड़ा सा बढ़ा दिए, हाँ लीजिए, ये बटा में हो गया R स्क्वायर। अब कोई पूछेगा के क्या है सर, तो कहेंगे सर परावैद्युतांक। हाई वाला के का है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। हाई वाला है परावैद्युतांक। जहां के बड़का है बाबू परावैद्युतांक। इसके बारे में भी हम लोग को जानना है। 1 नंबर का आएगा यहां से क्वेश्चन परावैद्युतांक। तो बात समझ लीजिए। एक लाइन में था कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण 1 और 2 को संयुक्त कर देंगे। संयुक्त करेंगे तो दोनों में कॉमन मिल गया। या फिर ले लेंगे Q1 गुणते Q2 बटा में R स्क्वायर। जब इसका चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक के दे देंगे। के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जब के का मान हटाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के हो गया। के क्या है? परावैद्युतांक। तनी बात समझ लीजिए। हाई वाला है तो दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है 4 को आप लोग जानते हैं। अंक है जब एक मरबा एक थपरा था तो जी को हम 22/7 हमको मत मारा। पाई का मान क्या बताया? 22/7। ये बदल गया। इसको बता रहे क्या है? परावैद्युतांक है। दोनों आवेशवा बाबू है करो बीच की दूरी। हमको पढ़ना है एप्सिलॉन 0। इसके बाद पढ़ेंगे के। एप्सिलॉन 0 क्या है? के बारे में जान लीजिए। के परावैद्युतांक है। इसका 3 मान होगा बाबू। हवा या निर्वात के लिए के का मान 1। अगर जब हवा या निर्वात का बात करेगा, हवा निर्वात के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? तो कहेंगे 1। अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक। और जहां सोना चांदी धातु का बात कर देना इलेक्ट्रॉन जो त्यागे का क्षमता रखी ना वो क्या कहा जाला धातु। और उसके लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है? अनंत। हवा या निर्वात के लिए 1, अन्य माध्यम के लिए 1 से अधिक और धातुओं के लिए कितना होता है? अनंत। तो हम बात करना है किस पर? हमको एप्सिलॉन 0 है। क्या एप्सिलॉन 0? हवा या निर्वात की वैद्युशीलता। मैंने बात समझ लिया बच्चा। एप्सिलॉन 0 हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता। यहां से क्वेश्चन आएगा बाबू। एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछेगा। एप्सिलॉन 0 का मात्रक पूछेगा तो कोई बात नहीं है। लड़का का शादी करना होता है तो सबसे पहले पूछते खानदान होकर का है। हमको अगर इसके बारे में जाना तो हमें क्या पूछेगा? तू कौन खानदान का हुआ बाबू? ये बताया चिल्ला के हम गुलाम के खानदान के, गुलाम के नियमानुसार में आवा। हमने लिख देंगे चूंकि हम जानते हैं कि हमने जान गए हैं तो कोई बात नहीं। लिख दीजिए हमको जान गए हैं तो। हमने लिख दिया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया। Q1 हो गया, Q2 हो गया बटा में R स्क्वायर। कहेंगे सर के को काहे नहीं लिखते हैं? तो हवा या निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। हवा या निर्वात के लिए होता है बाबू के बराबर 1। इसका काम खत्म।
और एक बात बताइए, मात्रक में हमको खोजना पड़ेगा, 4 का मात्रक होता है, बोलता है हम चर राशि ना ही अचर राशि है, अचर है तो हमारा मात्रक ना है, केवल चर का बात किया जाए। अचर, अचर का मतलब बदलेगा नहीं। इसको जब एक थप्पड़ मारे तो बताना रहेगा हम चर नहीं अचर है, खाली शकल बदला नहीं है। पाई का मान होता है 22/7। हम दोनों को लिख देंगे, जहां जहां 4 पाई बीमाहीन, बीमाहीन का मतलब समझत हुआ, ये लड़कियां बोले न सो बड़ा झटका से, अगर घाव लग जी कहीं सटा दे सो साइकिल लिया के, अगर तो अपने बोले सो सोरी आ तू सटौला तो कहे सो अखिया फूटल अला, माने ओके कहे के मतलब नेत्रहीन हुआ, मर बोले सीधा अखिया फूटल अला। तो ये भैया बीमाहीन का मतलब बिना बीमा का, तो बिना बीमा का कहते हैं कि छोड़ दा। अब यह बराबर लिख दा 1/ε0, हाई लिख दा Q1 हाई Q2 अब बटा में R²। देखा भैया, जौना का मान ज्ञात करे के ह, अजोना का बीमा ज्ञात करे के ह, अजोना का आंकिक मान ज्ञात करना, उसको एक तरफ कर दीजिए। यहां देखिए ε0 बटा में है ना, इधर गुणा कर देंगे, ये हो गया f गुणते ε0, तो यहाँ गया ε0, आइए बटा में आ गई ना f Q1 Q2 बटा में f R²। अब ये राजा बन गल। बोला जो न तोहन लोग का मान होई हमरे मान के बराबर होई, आ जो तोहन लोग का बीमा होई ना वो हमारे बराबर होई, आ जो तोहर मात्रक होई ना भैया वो हमारे मात्रक के बराबर होई। तो आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। एगो हइयो कूलाम, एगो हइयो कूलाम, आ कूलाम में कूलाम का गुणा हो जी तो सब जाना था कि कहबा लो कि कूलाम स्क्वायर। अभी ना बताई बाबू, कूलाम पर एक घात, कूलाम पर एक घात, और बीच में गुणा का चिन्ह, आधार बराबर घात आपस में जुड़ जाएगा, हो जाएगा कूलाम स्क्वायर। अब बटा को पढ़ते हैं प्रति, अब बल का मात्रक होता है न्यूटन, और दूरी का मात्रक आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, कहीं मीटर स्क्वायर। तो हमको निकल गया ε0 का मात्रक। पहले हवाई निर्वात की वैद्युशीलता चूंकि हम जानते हैं बराबर 1/4 पाई ε0 के Q1 Q2 बटा में R² होता है। के बराबर कितना रख दिए? किसके लिए? हवाई निर्वात के लिए। 4 पाई क्या है? बीमाहीन। आइए बराबर हो गया 1/ε0 Q1 Q2 बटा में R²। यहाँ से ε0 को एक तरफ करेंगे तो Q1 Q2 बटा में गुणते R²। आवेश का मात्रा कूलाम, कूलाम में कूलाम का गुणा होगा कूलाम स्क्वायर, बटा को लिख देंगे प्रति, बल का मात्रा न्यूटन, दूरी का मात्रा मीटर स्क्वायर। यहाँ तो काम खत्म। आपको पढ़ना है क्या? आंकिक मान। झटका से देखते रहिए तो आंकिक मान। देखा बच्चों, हम ना आप लिखो ले प्रैक्टिकल से लिवल गल है, चूंकि हम जानते हैं कि हमको लग रहा है कि आप लोग सो रहे हैं, हमको लग रहा है, बताइए आधा घंटा कभी क्लास नहीं हुआ, आप लोग सोने को कितना झपक रहे, झपकिए मां, पढ़े रहिए हमारे साथ। मेरिट बनाना है फिजिक्स में तो हमारे साथ पढ़िए, फिर देखिए, पहले भरोसा करके देखिए। हम कह रहे हैं कि गांधी जी के नोटवा गिर जाला ना तो चोरी से उठा लेना, और कहेंगे भाई गांधी जी सही ना, 2 अक्टूबर ना मनाना चाहिए, अब पैसा तो मनावे के चाहिए। तो हमको बात करना है, आप लोग भरोसा करके देखिए, कौन किसके क्या दिमाग में चलता है नहीं पता बाबू, मगर एक बार भरोसा करिए। हमको पता है, चूंकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई का मान 4 पाई ε0, यहाँ के को छोड़ देने क्योंकि हवाई निर्वात के लिए के मान एक होता है, एक मान होला 9 × 10⁻9। देखा भैया, ये प्रैक्टिकल से लेवल गलत, कहां से लिया गया है? प्रैक्टिकल से। अब यहाँ ε0 का मान यहाँ ज्ञात करिए, इसको छोड़ दीजिए। देखिए भाग उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 4 पाई 9 गुणते 10/9। ध्यान से देखिए, 9 चौक को इसके बटा में 1 कर दे रहे, तन बात समझिए। हाई P/Q, P/Q दोनों आपस में बराबर है, मान में कोई समझौता नहीं। अगर जब दो भिन्न आपस में बराबर, जैसे समझिए 2/3 बराबर 4/x, हमको पता नहीं है, हयो P/Q, हयो P/Q, हई बराबर में जाई 3/2 तो बराबर वाली भिन्न स्वयं चल जाई x/4। कहे का मतलब है कि जब दो भिन्न आपस में बराबर हो, यदि पहली भिन्न हर से अंश में चली जाएगी तो बराबर वाली भिन्न भी हर से अंश में चली जाएगी। तो हमको अब ले जाने की जरूरत नहीं, आप लोग समझ सकते हैं। ये इसको लिख देंगे ε0, इसको लिख देंगे 1/के 9 चौको 36, गुणा कर रहे हैं 36, अब पाई का मान 3.14 और 10 पर होगा 9, माइनस नहीं होगा बाबू, दिमाग में रखना। अब क्या करेंगे, हाई प्लस ऊपर जी तक हो जी माइनस 1/36 गुणते 3.14 और ऊपर चल जी तो प्लस नीचे से तो माइनस। अब बचवा जब 1 में 36 गुण से 3.14 करके अब गुणा करके जब 1 में भाग देंगे
तो आएगा 0.00884 ऐसे कुछ है, हम डायरेक्ट लिख देते 5, 10 पर -9। कुछ लड़कन के दिमाग में आएगा कि बात तो सही है सर, कैसे लिखेंगे? अगर दशमलव हथवा रखिए, हाई दहिना हाई बाया, अगर दशमलव बाएं से दाएं ओर जाएगा तो जितने अंक जाएगा उतना 10 पर -1 लिखाएगा, -1 लिखाएगा, -1। यहां से तब तक जाएगा जब तक ये वो अशून्य अंक न हो। तो यहां से जाएगा 1 2 3, तो ये हो जाएगा 8.85। कितना अंक कूदल है? 1 2 3, तो 10 पर बाएं से दाएं गया है, 10 पर -3 और 10 पर -9। अब बचवा 8.85 लिख दे बाबू। पर ये तनी गौर से सोचिए, हाई दोनों घात वाली राशि है, एक बीचवा में गुणा का चिन्ह हो, और गुणा का चिन्ह होकर आधार देखा लो बराबर बा, आधार बराबर है। जब दो घात वाली राशियों के बीच में गुणा का चिन्ह है, यदि आधार बराबर है तो घात को आपस में क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। 9 रुपया कर्जवा ले लो, 3 रुपया और ले ला, क्या दिक्कत है? हमारे पास हो गया 12 रुपया। ये रह गया। आप लोग जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक पर बात करेंगे। हाँ, एक और बात बहुत जरूरी है, अगर आप लोग को हमारी आवाज सुनाई दे रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो कमेंट करके बताइए, तब हम लाइव क्लास लेने के लिए तैयार हो जाएंगे 2-2 3-3 घंटा के लिए। जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस हो गया स्क्रीनशॉट। अच्छा हाँ, आज क्लास इतने ही रहेगा बाबू, क्योंकि हमको नहीं पता, उस दिन नहीं आ पाई, लाइव क्लास हमारा नहीं चल पा रहा है, तो कुछ हमको लग रहा है कि टेक्निकल इशू के कारण हम उस दिन नहीं ले पाए। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लाइव क्लास लेना शुरू कर दें। लेने लगेंगे तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आप लोग के पास जाएगा। आज का क्लास यहीं रोक दे रहे हैं, कल मिलेंगे। जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को, गुड नाइट, खा पी कर आराम कर लीजिए।